टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है तो ये सिंपलेस्ट, याद तो रखना है आप लोगों को, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक है हमारे पास जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसको पहले मीनिंग में लाओ, ठीक है ना। पहला वर्ड जो है वो है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है साइनर्जिटिक, मतलब सैंड, सिमिलर टू, ठीक है ना बेटा। जैसे हम बोलते हैं कि अपोजिट नहीं है, साइनोनिम है, लाइक दैट, सेम। एंड एंटीगोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है ना बेटा, नॉट सिमिलर, वो आप बोल सकते हो। जैसे हम इसकी बात करेंगे एगोनिस्ट की, तो हम इसको लिख भी सकते हैं साइनर्जिस्टिक, ठीक है। और साइनर्जिस्टिक के मतलब, और आप लिख भी सकते हो इसको सेम, मतलब या लिख सकते हो आप सिमिलर, मतलब ये दो चीजें आपस में क्या है, सेम है, सिमिलर इन फंक्शन, ठीक है। एंटीगोनिस्ट का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है इसका मतलब? अपोजिट। यहां आप लिख भी सकते हो इसको नॉट सिमिलर, मतलब ये दो हार्मोन जो है आपस में सिमिलर फंक्शन नहीं करते। अगर दो हार्मोन्स आपस में अपोजिट फंक्शन करें, द वर्ड यूज इज एंटीगोनिस्ट। And if the hormones are performing a same function in a plant body, that means they are having the same role, ठीक है ना, then you can use the word agonist, ठीक है ना। Let's take the one example. For example, हमारे पास है C dormancy. क्या है word? C dormancy. That means resting phase. अब अगर आप इसमें ऑक्सीजन को ले लोगे, किसको ले लोगे? ऑक्सीजन ब्रेक C dormancy. अगर आप एब्सिसिक एसिड को ले लोगे, इट प्रमोट्स सी डॉर्मेंसी. व्हाट आर द ईच अदर? एंटीगोनिस्ट, इजंट इट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे सी डॉर्मेंसी की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे, मेरी बात सब सुनना, ऑक्सीजन जो है ये ब्रेक करता है किसको? सी डॉर्मेंसी. इट ब्रेक्स सी डॉर्मेंसी, ठीक है, इट ब्रेक्स डॉर्मेंसी. और अगर हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की, ABA की, व्हाट इट प्रमोट्स सी डॉर्मेंसी, ये प्रमोट करता है सी डॉर्मेंसी. तो दोनों हार्मोन्स को अगर हम आपस में देखेंगे, दे आर एंटीगोनिस्ट. व्हाट आर दे? एंटीगोनिस्ट. पॉइंट ऑफ व्यू. So these two hormones in a C dormancy, they are antagonist, isn't it? Next one हम देखेंगे, that is apical dominance. What is that word? Apical dominance. जरा इसमें आ जाओ. अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस. अगर आप जिबरेलिक एसिड की बात करोगे, वो प्रमोट नहीं करता है एपिकल, वो डिक्रीज करता है इसको. Isn't it? They are antagonist to each other. Isn't it? तो अगर आप लिखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, let's take the example of ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की बात करते हैं, वो क्या करता है? वो प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट एपिकल डोमिनेंस. अगर आप जिबरेलिक एसिड की बात करोगे, GA की बात करोगे, वो क्या करता है? वो क्या करता है? वो डिक्रीज करता है. अगर दोनों को हम देखेंगे, व्हाट आर दे? एंटीगोनिस्ट, मींस अपोजिट टू ईच अदर. एक दूसरे को क्या है? अपोजिट है, ठीक है. यहाँ अगर आप साइटोकाइनिन की बात भी करोगे, वो भी क्या है? अपोजिट टू ईच अदर, इजंट इट? यस सर. आगे चलते हैं, टिश्यू कल्चर की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? टिश्यू. इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है. टिश्यू कल्चर की बात करते हैं. टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं? हम सेल को लेते हैं, उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर डालते हैं, ग्रोथ मीडिया के अंदर डालते हैं इन अ लैब. देन द सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ मास ऑफ दैट इज कॉल्ड एज कैल्स. अगर हम कैल्स की, इस टिश्यू कल्चर की बात करेंगे, इसमें ऑक्सीजन हमें क्या करता है, मुझे बताओ? सेल इलॉन्गेशन कराता है, ठीक है ना. उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये क्या कराता है? ये कराता है सेल इलॉन्गेशन. उसके बाद अगर हम बात करेंगे साइटोकाइनिन की, वो कराता है सेल डिवीजन, ठीक है ना बेटा. जरा मुझे बताओ, दोनों क्या है? दोनों तो काम सेम ही करा रहे हैं, डिवीजन की ओर कर.
इलांगेशन होगी तभी डिवीजन होगी, Yes, sir. isn't it? इसका मतलब दोनों क्या है? Agonist. They are agonist. That means they are working in a similar Same. manner, Yes. isn't it? So we can say they are agonist. What are they each other? Agonist. ठीक है? नेक्स्ट वन देखो, कहाँ तक पूछा? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में याद रखोगे आप, टिश्यू कल्चर में हम आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया जो है वो बनाएंगे, ठीक है? अब आप लिखो एब्सिशन। व्हाट इज मीन बाय एब्सिशन? फॉलिंग ऑफ Falling of leaves. stem. एब्सिशन। एब्सिशन। जरा मुझे बताओ, ऑक्सीजन क्या कराता है? प्रिवेंट करता है एब्सिशन। Yes, sir. इथाइलिन क्या करता है? एब्सिशन कराता है। तो आप उसमें क्या हो गए? एंटीगोनिस्ट। सो ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन में हम लिख सकते हैं कि ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट एब्सिशन, दैट इज फॉलिंग ऑफ लीफ फ्लावर्स लाइक दैट, इजंट इट? Yes, sir. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? एथिलीन की। एथिलीन की बात करेंगे, वो क्या करता है? वो प्रमोट करता है एब्सिशन, Abscission, yes, sir. promotes abscission. What are they all together? Tell me. Sir, ये they are दोनों आपस में क्या है? Antagonists. एंटीगोनिस्ट। होगी ये चीज? Yes. आगे चलते हैं, नेक्स्ट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में कौन फ्लावरिंग कराता है? अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, पढ़ाया मैंने बताया था Yes. रोल में, ऑक्सीजन क्या करता है? फ्लावरिंग करता है किसके अंदर? पाइनएप्पल के अंदर। और कौन से? और कौन कराता है? एक तो ये है, और इथिलीन मैंने तो पढ़ाया था, इथिलीन भी क्या कराता है? फ्लावरिंग कराता है किसके अंदर? पाइनएप्पल के अंदर। अगर दोनों फ्लावरिंग कराते हैं तो दोनों क्या है? क्या है? एगोनिस्ट। मींस दे वर्क इन अ सिमिलर Manner. ठीक है? सो दिस इज अबाउट द व्हाट? एगोनिस्ट एंड एंटीगोनिस्ट। ये पॉइंट आप याद रखोगे इसमें, ठीक है? यहां से कोई कंफ्यूजन में बोलो। No, sir. इसी में क्वेश्चन की भी बन जाता है, तो अगर आप ये चीज याद रखते हो तो इजी फिर रहेगा आपके एग्जाम। अब आप हाईलाइट करो, फोटो पीरियडिज्म हाईलाइट करो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फोटो पीरियडिज्म हाईलाइट करो आप, फोटो पीरियडिज्म।